अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निजामाबाद में अजवत खान क्लासिक 2021 बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों का इनेकाद। साई वेनु मिस्टर निजामाबाद और अमरदीप सिंह मिस्टर तेलंगाना टाइटल के हकदार बने। अजवत खान ने इन मुकाबलों का एहतमाम किया। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का 13वां सालाना इजलास। मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वाले हजरात को तहनीत पेश की गई। सोसाइटी की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की गई। नौजवानों में मजहब बेजारी और इस्लामी तालीमात से दूरी अफसोसनाक। नौजवानी इनकलाबों का मुहर्रिक होता है, मगर बेराह रवी और बदकारी उसको तबाह कर रही है। नौजवानों को बचाना होगा। जमात इस्लामी के जलसे से मुकर्ररीन का खिताब। प्रेस क्लब निजामाबाद के इंतखाबात का इनेकाद। सहाफियों में जबरदस्त जोश और खरोश। 297 में 241 वोट डाले गए। नताइज का देर रात गए ऐलान किया जाएगा। सहाफियों के अलावा दिगर मुंतजिर है। अब खबरें तफसील से। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का 13वां सालाना इजलास का लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और दीगर कई अहम शख्सियतों ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। साथ ही इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबेजात में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले अहबाब को तहनीत पेश की गई। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का 13वां सालाना इजलास सदर सोसाइटी मोहम्मद अब्दुल शुक्र की सदारत में लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, सदर जिला अक़लियती सेल TRS नवीद इकबाल, सीनियर कायद व साबिक़ा कॉर्पोरेटर रफत मोहम्मद खान, इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम, SHO वन टाउन इंजीनियर, सदर जमीयतुल हुफ़ाज़ हाफिज वाजिद नवाज के अलावा दीगर शामिल थे। इस मौके पर मिर्जा अफजल बेग तेजान ने सोसाइटी की सालाना कारकर्दगी से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने बताया कि सोसाइटी सिर्फ 9 मेंबरों पर मुश्तमिल तश्कील दी गई थी, मगर बादिज़ा उसकी मेंबर साजी होती रही और अब 1000 से ज़ायद मेंबर्स इस सोसाइटी से वाबस्ता है। सोसाइटी फलाही कामों के अलावा इमदादी कामों में भी आगे आती है और कई मुतासिरा मुकामात पर इमदाद भेजी गई। उन्होंने तफसीली तौर पर सोसाइटी की मुकम्मल कारकर्दगी से वाकिफ करवाते हुए बताया कि सोसाइटी की जानिब से आधार कार्ड सेंटर्स भी कायम किया गया और बेशुमार अफराद को आधार कार्ड फ्राहम करवाए गए। इसके अलावा सोसाइटी मैयत फंड भी फ्राहम करती है ताकि गरीब अफराद की तजहीज़ व तकफीन में आसानी हो और दिगर बेशुमार खिदमत सोसाइटी से वाबस्ता है। इस मौके पर सदर सोसाइटी M.A. शुक्र ने सोसाइटी का ताउन करने वाले तमामी अहबाब से दिल इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में मेहमानों की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इस्तकबाल किया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को सोसाइटी की जानिब से तहनीत पेश की गई, जिनमें अब्दुल रहीम कमर सरप्रस्त इदारा अदब इस्लामी भी शामिल थे, जिनको अदबी व शहरी खिदमात पर तहनीत पेश की गई। जबकि सहाफती खिदमात के ज़मरे में सिद्दीक वफा को तहनीत पेश करते हुए इनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया। मोहम्मद सईद शालीमार को समाजी खिदमात पर तहनीत पेश की गई। इसके अलावा दीगर अहबाब को भी इनकी खिदमात के सबब तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में खाजिन सोसाइटी मोहम्मद फयाजुद्दीन के अलावा सोसाइटी के दीगर ज़िम्मेदारान अब्दुल जलील, मोहम्मद अब्दुल समी, मोहम्मद ईसा और दीगर मौजूद थे। मोअज़्ज़िज़ शहरियान निज़ामाबाद ने शिरकत फरमाई, उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी जो है हमारी खिदमात का जो है अहाता पेश किया गया। उम्मीद के सबको पसंद में आया होगा और हम चाहते हैं कि हमारे जो है दराज उम्र के लिए, बुज़ुर्गों के लिए दुआ फरमाएं ताकि आइंदा भी हमारे मेंबरान इसी जुस्तजू से काम करते रहें और आवाम की खिदमत करते रहें। लिहाजा आप तमाम शुक्रिया अदा करता हूँ, ये प्रेस मीडिया का भी, प्रिंट मीडिया का भी, जो हम जब भी हम जो है दावत देते हैं, लब्बैक करते हैं, आप लोग हमारे पास हाजिर होते हैं, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लिहाजा ये हमारी जितनी भी जो है काविशें हैं, आप लोगों की मदद से ही आवाम तक पहुँचते हैं। लिहाजा हमारी इन मोहब्बत को आप कायम रखेंगे। चंद बातों के साथ में अपनी बात को ख़त्म कर। सीनियर सिटीजन
सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के सालाना इजलास में अब्दुल रहीम कमर को इनकी अदबी व समाजी खिदमात पर तहनीत पेश की गई। सदर सोसाइटी मोहम्मद अब्दुल शुकूर की निगरानी में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने उन्हें तहनीत पेश की। अब्दुल रहीम कमर ने सोसाइटी के तमाम ज़िम्मेदारान से इजहार तशक्कुर किया। शहर की मारूफ अदबी व समाजी शख्सियत अब्दुल रहीम कमर सरप्रस्त इदारा अदब इस्लामी को इनकी अदबी व शेरी खिदमात पर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के इजलास में तहनीत पेश की गई। लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में सोसाइटी का 13वां सालाना जलसा मुनक़िद था। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों को तहनीत पेश की गई, जबकि अब्दुल रहीम कमर को इनकी बिलखुसूस अदबी व शेरी खिदमात पर तहनीत के लिए मुंतखब किया गया। सदर सोसाइटी मोहम्मद अब्दुल शुकूर की निगरानी में मुनक़िदा इस इजलास में सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने अब्दुल रहीम कमर को तहनीत पेश की। अब्दुल रहीम कमर गुज़िश्ता 40 सालों से अदबी व शेरी खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। वो बरसों से इदारा अदब इस्लामी के ज़िम्मेदार की हैसियत से सरगर्म हैं। इनकी रास्त निगरानी में अब तक बेशुमार माहाना मुशायरों का इनेकाद अमल में आया। इसके अलावा कई बैनुल अज़लाई, बैनुल रियासती और कुल हिंद मुशायरों के इनेकाद का सहरा भी इनके सर जाता है। निज़ामाबाद की मारूफ अदबी तंजीम गुलिस्तान उर्दू अदब सोसाइटी के सरप्रस्त की हैसियत से वो काफ़ी सरगर्म रहे और इस तंजीम के बैनर तले 4 कामयाब तरीन कुल हिंद मुशायरों के इनेकाद में इनका अहम रोल रहा। खामोश व संजीदा मिजाज अब्दुल रहीम कमर एक काबिल एहतराम शख्सियत की हैसियत से मारूफ है। उन्होंने तहनीत पेश करने पर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के तमामी ज़िम्मेदारान से दिली इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इदारा अदब इस्लामी के ज़िम्मेदारान आरिफ अंसारी, अब्दुल्ला नदीम इकबाल, अहमद अली खान सीनियर जर्नलिस्ट, मोहम्मद नईम कमर एडिटर अवाम टीवी, मोहम्मद मुदब्बिर कमर फर्जंद मोहम्मद नईम कमर और आरिफ अली नुमाइंदा अवाम टीवी भी मौजूद थे। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तुम फिर दुनिया के इमाम व अमीर बन जाओगे। गुमराही व तारीकियां दौरे हाजिर में नौजवानों का ओढ़ना व बिछौना बनी हुई है। इन नौजवानों की ज़हनी तत्हीर लाजमी है। जमात इस्लामी अहमदपुरा कॉलोनी के इजलास से अनवर खान और खालिद हुसैन कैसरी का खिताब। जमात इस्लामी हिंद अहमदपुरा कॉलोनी का एक अहम इजलास क्लासिक फंक्शन हॉल खिला रोड पर मुनक़िद हुआ, जिसमें रुकन जमात इस्लामी अनवर खान और खालिद हुसैन कैसरी मरकजी सेक्रेटरी एटा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस इजलास की सदारत अमीर मुकामी अहमदपुरा कॉलोनी मोहम्मद ज़ियाउद्दीन ने की। इस इजलास में अनवर खान ने मौजूदा हालात में नौजवानों की जिम्मेदारी के उन्वान से खिताब किया, जबकि खालिद हुसैन कैसरी ने अल्लामा इकबाल का पसंदीदा नौजवानों के उन्वान से खिताब फरमाया। इन मुक़र्रिरीन ने कहा कि दौरे हाजिर में नौजवान अपने मकसद व मनसब को फरामोश कर चुके हैं। मजहब बेजारी और दुनिया परस्ती ने नौजवानों की सलाहियतों को मुतासिर कर दिया है, जबकि नौजवान किसी भी मुआशरे की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। दुनिया में जितने भी इनकलाब बर्पा हुए वो तमाम इनकलाब नौजवानों के ही मरहून मिन्नत थे, लेकिन आज का नौजवान एक तारीक दौर से गुजर रहा है। मजहब से दूरी ने उसको तारीकियों का मुसाफिर बना दिया। कुरानी व इस्लामी तालीमात से दूरी और इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे के बावजूद अमल का फुक़दान अफसोसनाक है। अपनी गफलत व बेहिसी के सबब ये नौजवान रब के अजाब के मुस्तहिक बनते जा रहे हैं। बेराह रवी व बदकारी के अनासिर ने नौजवानों में नेकियों के जज्बे को पामाल कर दिया। बुराइयों ने घर करना शुरू कर दिया। खानदानी इख्तिलाफात उरूज पर है। रिश्तों में मिठास दम तोड़ती जा रही है। ऐसे में नौजवानों की इस्लाह व ज़हनी तत्हीर की फ़िक्र लाजमी है। लिहाजा जमात इस्लामी नौजवानों की जहन साजी करने और इनको दीन की सिमत राग़िब करने के मकदूर भर मसाई कर रही है, और आज का ये प्रोग्राम इसी सिलसिले की कड़ी है। इन मुक़र्रिरीन ने नौजवानों को तलक़ीन की कि वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले, फिर अल्लाह की मदद व नुसरत तुम्हारे साथ होगी और तुम फिर से दुनिया के इमाम व अमीर बनोगे। महसूस करते हुए हमने सिर्फ संजीदा नौजवानों को, मुंतखब नौजवानों को मदद किया और इस इजलास में भीड़ भाड़ नहीं है, कसरत शबाब नहीं है। जैसे कि रात में कुश्ती के मुकाबलों में हजारों की तादाद में नौजवान थे, यहाँ पर कुश्ती के मुकाबले नहीं है, बल्कि यहाँ पर संजीदगी के मुकाबले हैं। यहाँ पर दुनिया और आखिरत की कामयाबी के दारोमदार इस इजलास से वाबिस्ता, और इस इजलास के जरिए हम अपने उम्मत के नौजवानों के अंदर अल्लामा इकबाल के उस शेर के मुताबिक अज़ाइम को सीनों में बेकार कर दे, निगाहे मुसलमा को तलवार कर दे। उम्मत के नौजवान को हम ऐसा नौजवान बनाना चाहते हैं जो उलुल अज़्म हो, उलुल हौसला हो, हिम्मत वाला हो, गीरत वाला हो, खुद
दानिशवर हो, मुबल्लिग हो, दाई हो, आबिद हो, जाकिर हो, शाकिर हो, हर किस्म की हम इस नौजवान के अंदर सलाहियत पैदा करना चाहते हैं। ये नौजवानों को बुलाया गया है ताकि उनके मकसद से भागे। इसलिए अकादी रूह का किरदार होती है, अकादी रूह किरदार होती है जो जवानों में नजर आती है, उसको मंदिर आसमान। प्रेस क्लब निजामाबाद के इंतखाबात का इनेकाद, सहाफियों में जबरदस्त जोश व खरोश। जुमला 297 वोटों में से 241 वोट डाले गए। सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ओहदों पर कड़े मुकाबलों का ऐलान। मुख्तलिफ चैनल्स किस्मत आजमाई कर रहे हैं। उर्दू सहाफी फैसला कुन रोल अंजाम दे सकते हैं। प्रेस क्लब निजामाबाद के इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया। इस सिलसिले में प्रेस क्लब निजामाबाद में राय दही के इंतजाम किए गए। कई सहाफियों ने इन इंतखाबात में हिस्सा लिया, जिसमें उर्दू सहाफियों की बड़ी तादाद शरीक है। एम ए माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा नायब सदर के ओहदे पर इंतखाब लड़ रहे हैं, जबकि अफजल खान जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर मुकाबला कर रहे हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए लतीफ अली मुद्दीन, अकील अहमद नियाजी और यासिन अली के अलावा दीगर भी मुकाबले में शरीक है। 21 मार्च को राय दही के मौके पर राय दही के आखिरी वक्त 5:30 बजे तक 241 के लगभग वोट डाले जा चुके थे, जबकि जुमला वोटों की तादाद 297 बताई गई है। इस तरह भारी पोलिंग की गई है। तमाम ही सहाफियों ने पूरी दिलचस्पी के साथ इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। प्रेस क्लब के इंतखाबात हर साल मुनाकिद किए जाते हैं। प्रेस क्लब के इंतजामात को ख़तियत देना और सहाफ़ियों के मसाइल की यकसुई करवाना इसी कमेटी की जिम्मेदारी में शामिल है। प्रेस क्लब की सदारत के मजबूत दावेदार की हैसियत से क्राइम रिपोर्टर मधु मैदान में हैं। इनकी कामयाबी के इम्कानात रोशन बताए जा रहे हैं, जबकि दूसरे अहम जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए सुभाष वाघमारे और धनंजय में कड़े मुकाबले के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। बहरहाल आज रात देर गए इंतखाबी नताइज मंजर आम पर आ जाएंगे। वोटों की गिनती रात 8 बजे से शुरू की जाएगी और रात 1 बजे तक नताइज का शायद ऐलान कर दिया जाएगा। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट आर्थो, बोन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बी हरीन रेड्डी, न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असली आलात से आरास्ता वसी और इस ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़ीर किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502।
قلب شہر نظام آباد کے اقلیتی علاقے میں عصری و جدید آلات سے لیس اپنی نوعیت کا منفرد AR ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا افتتاح عمل میں آ چکا ہے۔ حیدرآباد اور دیگر بڑے شہروں کی طرز پر ایک وسیع و عریض آراستہ کارپوریٹ طرز کا ہاسپٹل، 50 بیڈز کی سہولت کے ساتھ AR ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، 3 آپریشن تھیٹر، ماہر ڈاکٹرز کے ساتھ ہر طرح کے طبی معائنوں کی سہولت موجود ہے۔ گینیکولوجسٹ، ڈائبیٹولوجسٹ، فزیشین، جیرولوجسٹ، تھائرائیڈ، کڈنی سٹون، جنرل سرجن، خواتین کے امراض کے ماہر، بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹرز کے علاوہ تمام شعبے جات کے ماہر ڈاکٹرز کی خدمات موجود ہے۔ جدید و عصری طبی آلات سے لیس لیب، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات کے لیے تیار AR ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل۔ پتہ یاد رکھیے، Z+ بلڈنگ، قلعہ روڈ، نظام آباد۔ ہمارے کانٹیکٹ نمبر 08462 226786 اور 70139 55381۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ باڈی بلڈنگ مقابلوں میں مسٹر تلنگانہ اور مسٹر نظام آباد کا انعقاد۔ معروف باڈی بلڈر اجود خان نے ان شاندار مقابلوں کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس پروگرام میں تلنگانہ کے سینکڑوں بلڈرز نے حصہ لیا۔ سائی وینو مسٹر نظام آباد اور امردیپ سنگھ مسٹر تلنگانہ کی حیثیت سے منتخب ہوئے۔ اجود خان کلاسک 2021 باڈی بلڈنگ مقابلوں کا NN گارڈن فنکشن ہال میں انعقاد عمل میں آیا۔ یہ مقابلے عزیز الرحمان انصاری المعروف منا بھائی مرحوم کے نام منعقد کیے گئے تھے۔ ان مقابلوں میں مسٹر تلنگانہ اور مسٹر نظام آباد کے علاوہ مختلف زمروں کے باڈی بلڈرز کا انتخاب عمل میں آیا۔ تلنگانہ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں باڈی بلڈرز نے ان مقابلوں میں حصہ لیا اور اپنی قسمت آزمائی۔ حیدرآباد سے آئے ہوئے ججوں نے شاندار فیصلے کیے اور غیر جانبدارانہ انداز میں خوبصورت و کثرتی جسموں کے مالک نوجوان باڈی بلڈرز کا انتخاب عمل میں لایا۔ مسٹر نظام آباد کی حیثیت سے سائی وینو کا انتخاب عمل میں آیا، جبکہ مسٹر تلنگانہ کی حیثیت سے باڈی بلڈر امردیپ سنگھ کا انتخاب عمل میں آیا۔ اس پروگرام میں کارپوریٹر محمد عبدالقدوس، معروف سماجی کارکن جاوید خان اور عوام ٹی وی ایڈیٹر محمد نعیم قمر، قائد کانگریس سعید حمدان اور دیگر نے شرکت کی۔ ان کے اور دیگر مہمانوں کے ہاتھوں انعامات کی تقسیم عمل میں آئی۔ اجود خان اور ان کے رفقا نے اس باڈی بلڈنگ مقابلوں میں حصہ لینے والے تمام بلڈرز، ججز اور تمام ہی شرکاء سے دلی اظہار تشکر کیا۔
قبل हेड लाइन। निजामाबाद में अजवत खान क्लासिक 2021 बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों का इनेकाद। साई वेनु मिस्टर निजामाबाद और अमरदीप सिंह मिस्टर तेलंगाना टाइटल के हकदार बने। अजवत खान ने इन मुकाबलों का एहतमाम किया। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का 13वां सालाना इजलास। मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वाले हजरात को तहनीत पेश की गई। सोसाइटी की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की गई। नौजवानों में मजहब बेजारी और इस्लामी तालीमात से दूरी अफसोसनाक। नौजवान इनकलाबों का मुहर्रिक होता है मगर बेराह रवी और बदकारी उसको तबाह कर रही है। नौजवानों को बचाना होगा। जमात इस्लामी के जलसे से मुकर्ररीन का खिताब। प्रेस क्लब निजामाबाद के इंतखाबात का इनेकाद। सहाफियों में जबरदस्त जोश और खरोश। 297 में 241 वोट डाले गए। नताइज का देर रात गए ऐलान किया जाएगा। सहाफियों के अलावा दिगर मुंतजिर है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।